देखिए बच्चों, हाई स्कूल में यानी कक्षा 10 की क्लास में हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, और उसकी लास्ट प्रश्नावली का उदाहरण चल रहे थे और 2 उदाहरण बचे हैं। आज की क्लास से समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगी, फिर नया चैप्टर शुरू किया जाएगा। देखिए समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, वो सब समझाते हुए हम आगे तक बढ़ गए थे। और सवाल नंबर जो उदाहरण प्रश्नावली 5.3 थे, उसका सवाल नंबर शायद हम उदाहरण नंबर 14 तक हल कर दिया था। आज की क्लास में कक्षा 10 की जो क्लास होगी, प्रश्नावली 5.3 के जो उदाहरण पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम पहुंचेंगे आज की क्लास में उदाहरण नंबर 15 में। उदाहरण नंबर 15 में संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 24 पदों का योग यानी यश 24 का मान पूछा है आपसे, जिसका यनवा पद यनवें पद को मैं बता चुका हूं, an या tn दोनों से लिख सकते हैं। तो an बराबर इसने दिया है 3 + 2n है, जिसका यनवा पद 3 + 2n है, उसके 24 पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए प्रथम 24 पदों का योग हल करते हैं बेटा इसको। देखिए यनवा पद दिया है, यनवा पद an बराबर दिया है 3 + 2n और n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट रखने पर, तो n का मान 1 रखेंगे तो a1 बराबर क्या आ जाएगा 3 + 2 × 1, 3 + 2 = हो गया 5। n का मान 2 रखिए, a2 बराबर जहां जहां n है वहां पर आप रख देंगे 2, 3 + 2 × 2 तो हो गया 3 + और 2 दूनी 4, 4 3 हो गया 7। n का मान 3 रखिए तो a3 बराबर 3 + 2 × 3 तो हो गया 3 + 3 × 2 6 हो गया 9। तो अनुक्रम जो आपको मिला वो कैसे मिला, 5, 7, 9 डॉट डॉट, ऐसा ही 24 पदों तक होना, फिर उसका योग ज्ञात कर देना है। तो देखिए प्रथम पद कितना आया, प्रथम पद a बराबर 5 हो गया और सर्वांतर d बराबर कितना हो गया t2 - t1। t2 का मान कितना है 7, t1 का मान है 5, आ गया 2। कितने पदों तक, 24 पदों तक। तो पदों की संख्या कितनी आ गई, पदों की संख्या n बराबर हो गया 24। देखिए AP के n पदों के योगफल का सूत्र पता है आपको, AP के n पदों का योगफल, AP के n पदों का योगफल, AP के n पदों का योगफल Sn बराबर क्या होगा n/2 2a + n - 1 × t। तो n का मान है 24, तो यश 24 बराबर 24/2 और 2a का मान बेटा कितना है, a का मान 5 है प्लस n का मान 24 - 1 गुणते d का मान कितना दे रखा है, d का मान दे नहीं रखा, निकाला था 2 है। चलिए 24/2 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 24 - 1 23 और गुणते 2, तो 12 + 12 गुणते 10 प्लस 23 दून 46 हो जाएगा। तो 12 गुणते 46 10 56 हो जाएगा, 12 5 8 55 72, 7 हो गया, 12 5 7 और 7 67, यानी 672 होगा। कितना होगा, 672 होगा 24 पदों का योग। चलिए अब उदाहरण नंबर आपका 15 हल हुआ। अब इस चैप्टर का मैं लास्ट उदाहरण हल करता हूँ। उदाहरण नंबर जो 16 है, उसमें देखिए 3 भाग हैं, तीनों भाग बड़ी आसानी से हल करना है।
देखिए उदाहरण नंबर 16 क्या है। कह रहा है टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन। फर्स्ट नंबर में कहा है प्रथम वर्ष में उत्पादन। सेकंड में क्या कहा है आपसे, 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन। और तीसरे नंबर में क्या कहा है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। अगर हमें ये ही ना पता हो कि हमें कहां पर जाना है तो आप रास्ता भटकते ही रहेंगे। इसलिए सबसे पहले ये तो ज्ञात हो कि हमें क्या क्या ज्ञात करना है। फर्स्ट में ज्ञात करना है प्रथम वर्ष में उत्पादन। प्रथम पद ए होता है, यानी ए का मान जो होगा वही प्रथम वर्ष में उत्पादन हो जाएगा। ठीक। 10वें वर्ष में उत्पादन यानी A10 का मान ज्ञात करना है। A10 का मतलब हुआ बेटा, A10 का मतलब हुआ कि A + 10 - 1 × D यानी A + 9D का मान ज्ञात करना है सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में कह रहा प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, यानी इसमें S7 का मान ज्ञात करना है। 7 पदों का योगफल सब हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन कब, जब हमें प्रथम पद A पता हो और सर्वांतर D पता हो। चलिए इसकी दी हुई शर्त के अनुसार मैं सबसे पहले A और D का मान ज्ञात करूंगा। चलिए हल करते हैं। मान ले हम कि प्रथम पद A और सर्वांतर D है। माना क्या कह रहा है कि टीवी सेटों निर्माण, तो माना ऐसा भी मान सकते हैं कि माना प्रथम वर्ष में उत्पादन A है और प्रत्येक वर्ष में वृद्धि D होती है, ऐसा भी मान सकते हैं। नहीं मान ले, माना प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है, तब प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है। तब क्या कह रहा है, कहता है कि तीसरे वर्ष में 600 टीवी, तीसरे वर्ष में यानी A3 600 है। A3 क्या होगा, A + 3 - 1 × D, क्योंकि AN बराबर सूत्र पढ़ चुके हैं आप, A + n - 1 × D। उसी सूत्र से हम आपको आगे पढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ेंगे आप उसी सूत्र से, तो A + 2D बराबर हो जाएगा 600। समीकरण नंबर 1 डाल देंगे इसे। और फिर क्या कह रहा है, 7वें वर्ष में 700 यानी A7 का मान दिया है 700। A7 क्या होगा, A + 6D होगा, बराबर हो गया 700। समीकरण 2 डाल दिया। चलिए A और D का मान याद करना है। समीकरण 1 में चाहे 2 घटा दे, चाहे 2 में 1, A से A कट जाएगा, D का मान निकल आएगा। और जब D का मान निकल आएगा तो फिर A का मान बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए समीकरण 1 में 2 घटा दे रहे हैं, हम कह रहे हैं चाहे 2 में घटा दे। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर तो क्या हो जाएगा बेटा, A + 2D = 600 और इधर है A + 6D = 700। घटाने पर माइनस माइनस और माइनस, देखिए A से A कट जाएगा, प्लस का 2D है, माइनस का 6D है, माइनस का 4D बचेगा बराबर माइनस का 100। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो D बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस अगले स्टेप में प्लस कर दे, क्या D बराबर लिख दे -100/-4। माइनस माइनस का भाग प्लस होगा, D बराबर आ गया 25। अब D का ये मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में, तो A का मान निकल आएगा। चलिए फिलहाल हम रखे दे रहे हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 से देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से
a प्लस 2d बराबर है 600। तो a प्लस 2 गुणते d का मान कितना है 25 बराबर 600। a प्लस 25 दून 50 बराबर 600। a बराबर हो जाएगा 600 माइनस 50, a बराबर आ जाएगा 550। तो उसने कहा था प्रथम वर्ष में कितने टीबी वर्ष का उत्पादन होगा, तो जो प्रथम वर्ष में है आपका 550 टीबी का उत्पादन होगा। फर्स्ट हल हो गया। प्रथम वर्ष में 550 टीवी सेटों का उत्पादन होगा। टीवी सेटों का उत्पादन होगा। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड कह रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन। चलिए A10 का मान ज्ञात करना है। 10वें वर्ष, 10वें वर्ष में उत्पादन का मतलब A10 का मान ज्ञात करना होगा। A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा A प्लस 9D। और A का मान अभी अभी हमने निकाला है 550 है, प्लस 9 गुणते D का मान कितना है, D का मान 25 निकाला था। तो 550 धन 25 नवैया होता है 225, 5 5 2 7 और 5 2 7। तो देखिए 10 वर्षों में जो उत्पादन होगा, सॉरी 10 वर्षों में नहीं, 10वें वर्ष में जो उत्पादन होगा वो 775 टीबी का होगा। कितने का होगा? 775 टीबी सेटों का निर्माण होगा 10वें वर्ष। हाँ, चलिए अब हम लास्ट वाला हल करते हैं। लास्ट वाला आपका हल करते हैं हम। थर्ड पार्ट में क्या कहा है उसने? ए और डी का मान आपको याद है ना? ए का मान कितना निकाला है? ए का मान निकला है 550 और डी का मान कितना है? 25 है। चलिए तीसरे में कहा है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। ये थर्ड पार्ट हल करते हैं। प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, यंग का मान 7 हो जाएगा बेटा। देखिए प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, यह 7 थर्ड पार्ट है, बराबर होगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। 7/2 सूत्र लगा रहे हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 7/2 2a का मान 550 प्लस 6 7 माइनस 1 6 और डी का मान है 25। चाहे तो 2 इससे कॉमन ले आए बाहर, तो बचेगा यहाँ पर 550, यहाँ पर 2 इससे भी निकल जाएगा, बचेगा 3 गुणते 25। चलिए 2 पे 2 कट गया, 7 550 प्लस 25 से 75, तो 7 गुणते ये हो गया 5 7 5 12 5 1 6। अब 7 पना 35 हासिल हो गया 3, 7 दूनी 14 15 16 17 हासिल हुआ 1, 7 6 42 1 43। देखिए 7 वर्षों में जो कुल टीवी सेटों का उत्पादन होगा वो होगा 4375 टीवी सेट बनेंगे 7 वर्षों में। इस तरीके से अब ऑनलाइन क्लास में मैं त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी और आपका जो समांतर श्रेणी है वो पूरी तरह से खत्म कर चुका हूं। जो अगली क्लास होगी उसमें एक नया चैप्टर लेकर उपस्थित होंगे। इसलिए अगर कोई सवाल ना आया हो आपको तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना है। धन्यवाद।